हमारा सर्वे बाकी है। सर्वे तो आप सर्वे करवाना चाहते हो या कुछ और डिमांड है? वो क्यों कर रहे हैं इस प्रकार? वो जो दिल्ली की मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन है उनके कहने में आकर कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे गरीब और अमीर की जो खाई है लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसी के मद्देनजर हमें लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्हीं सब समस्याओं से निपटने के लिए आज हमने पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके चेयरमैन श्री जगदम्बिका पाल जी। दानी में नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या होता है? हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं। इससे पहले 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सबसे पहले नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। तो केजरीवाल के हाथों से भी शक्ति छीन ली गई है। हाँ, शक्ति छीन ली गई है, ये उनकी मजबूरी है। और मैं आग्रह करूंगा मोदी जी से कि मोदी जी देश के गरीबों को, वेंडरों को उनका हक खून पसीने के लिए आए हैं यहाँ पे। क्या परेशानी आपको? क्या पड़ा, रेडी पटरी वाले पुलिस वाले जो तंग करते हैं, कागज वागज बनने के बावजूद भी परेशान करते हैं। इस वजह से कहते हैं आप लोगों के? क्या कहते हैं, हटाओ यहाँ से, एमसीडी वाले माल वाल उठा के लेके जाते हैं। तो है ना आप लोगों के पास? सब चीज बने हुए हैं। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा बिंग चैनल से मैं खड़ा हूँ जंतर मंतर पर। यहाँ पे इंटरनेशनल हॉकर डे आज 26 मई को, और नेशनल हॉकर फेडरेशन एक संस्था है जो रेहड़ी पटरी वालों के लिए, जो सड़क के बराबर में जो दुकानें लगाती है, उनकी एक संस्था है। और उनके अधिकारों को दिलाने के लिए, उनके अधिकारों को बचाने के लिए, उनकी दुकानों को, रेहड़ियों को उजड़ने से बचाने के लिए यहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं आपको पूरा प्रोटेस्ट दिखाता हूँ। पीछे देखिए, ये यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे आए हुए, भीड़ देखिए पीछे, यहाँ पे सभी लोग आए हुए इसी चीज़ों को लेके। और ये प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे ताकि इनके अधिकारों को, इनकी दुकानों को और इनके सामान को उजड़ने से बचाया जा सके। यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद है। ये पूछते हैं यहाँ पे महिलाओं से, ये आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हो? आप लोग यहाँ पे आए हो? जो यहाँ पे आप लोग आए हो प्रोटेस्ट में, किस लिए आए हो आप लोग? क्या किस अधिकार? भाई हमारी मजदूरी जो है, या हम लोग परेशान रहते हैं किस बात से, ना हमारे पेंशन किसी चीज़ में कोई चीज़ आती है वो हमें तक नहीं मिल पाती है। जो गरीब आप लोग परेशान किस चीज़ से रहते हो? अरे मेरी बात तो सुनो, मैं हर चीज़ से परेशान हूँ, झुग्गी से भी परेशान हूँ कि झुग्गियाँ आए दिन कहते झुग्गी टूट रही, आए दिन कहते झुग्गी टूट रही, कहीं जाने भी और घर जा नहीं पाते हम। हमें डर लगा रहता है, कभी आग लग जाती है, कब बुलडोजर आ गया, कब तोड़ के चला गया, कब आग लगा के चले जाए। जब बुलडोजर फेरे जा रहे हो उससे डर लगता है आपको? तो और क्या, आपकी दुकान हम पहले भी 2 बार टूट चुके हैं हमारे, तो अब से 8-9 साल पहले। अच्छा, 2 बार पहले टूट चुके हैं? हाँ, इसीलिए आप डर बहुत लगा रहता है। राशन 2 बार में केजरीवाल दे रही है, वो हमारा राशन मिलता है, मोदी का मुझे राशन नहीं मिला ना, तो मुझे 1 रुपया मिला आज तक। आप जो जंतर मंतर पे आए हो, पिसाया तो पैसा कहाँ से आवे? हाँ। सिर्फ गेहूं दे दिया। और क्या? अभी जितने भी साथी रुके हैं, कह रहा हूँ आप जो यहाँ पे किस लिए आए हो? लेकिन जो रुके हैं इसका मतलब वो नहीं, पूरी नहीं आए, जिम्मेदारी से मजदूरी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। क्या मजदूर हमारी परेशान है, जब रोजी रोटी नहीं आएगी तो क्या करेंगे हम? साथियों से निवेदन मेरे बच्चे क्या खाएंगे, कहाँ से जिएंगे? चाहते क्या? मेरे बच्चे को काम करते करते हुआ ताले लग गए, जब काम नहीं होगा तो ताले लगेंगे, तो बच्चे कहाँ से कमाएंगे? नहीं, डिमांड किस चीज़ की आप लोग? अरे जाओ, कोई डिमांड मांग तुम लोग। तो ये यहाँ पे थोड़ा खुल के नहीं बता पा रहे क्या कारण है प्रोटेस्ट करने जो आए हो, पूरी डिटेल में अच्छे से बता नहीं पा रहे प्रोटेस्ट को। तो ये यहाँ पे देखते हैं सभी के सभी लोग यहाँ पे आए हैं, और पीछे देख सकते हैं इनकी डिमांड बस यही है कि जो पुलिस वाले जो रेहड़ी पटरी वालों को गाड़ देते हैं, रेहड़ियों को तोड़ देते हैं, और जो उनके सामान उठा के ले जाते हैं, उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए यहाँ पे ही आए हैं। और उसके ना हो ऐसा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। चलिए पूछते, बातचीत करते हैं लोगों से भी। यहाँ पे प्रोटेस्ट था, जो किस चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट था और क्या इनके अधिकार थे, क्या इनकी डिमांड थी, क्या? चल सर, आप लोग जो यहाँ पे आए हो किस लिए आए थे आप लोग? यहाँ पे रेडी पटरी के लिए आए थे हम, ताकि हमारे को लाइसेंस मिल सके। इन्होंने आई कार्ड हमारे का इश्यू नहीं कर रखा है, इंडियन।
अभी लाइसेंस वगैरह हम सबको लड़ना है और जीतना है। हमारा सर्वे होना बाकी है। सर्वे मैं तो पुलिस से न्याय की निगम पे नहीं डरना है, हमें अपने हक को लेना है। मतलब आप सर्वे करवाना चाहते हो या कुछ और डिमांड है? दादा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे को हमारा हक दिया जाए, हमारे को हमारी जगह मिले जहाँ हम आज 20-22 सालों से काम करते हैं। तो वहीं पे आप रहना चाहते हो? बिल्कुल रहना सालों से काम है। पुलिस दादा आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक्चुअली परेशान ना भी करें। हाँ हाँ, एनडीएमसी परेशान ना करे, पुलिस प्रशासन परेशान ना करे, क्योंकि हम काफ़ी सालों से वहाँ पर काम करते हैं। हमको हमारा हक वहाँ पे लगाने का दिया जाए, अधिकार दिया जाए। जी आप यहाँ पे किस लिए? हाँ हम लोग तो कुछ नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे आप सर? हम लोग अरे हम लोग इतने देर से बोल रहे हैं तो क्या बोलना है, भूख लगी है। नहीं आप जैसे आप लोग कौन सी जगह सर, क्या काम आप लोग को? कनाट प्लेस से आए भैया, अपने हक के लिए आए, अपनी तहबाजारी लेने आए हैं, अपना जो दुख सुख है उसको आपस में बांटने आए हैं, सरकार से बात करने आए हैं। ये सरकार से क्या बात करना चाहते हैं? अरे हमें हक दी चाहिए। कौन सा हक आप लोग? हम रेडी पटरी लगाते हैं, लगाते हैं 20-25 साल से लगा रहे हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, सारा रिकॉर्ड है, एक्ट पास होना चाहिए। जो 2014 में जो कानून बना था वो क्या चीज़ था? वो सर्वे हुआ था कि इनको सर्वे हुआ था, सर्वे होने तक इनको हटाया ना जाए, उनके सर्वे नहीं, सर्वे किया जाए, सर्वे के बाद इनको हक दिया जाए, टीबीसी मेंबर भी बनाया जाए। अभी तक जैसे पश्चिम दिल्ली में सर्वे हो चुका है, टीबीसी के इलेक्शन भी है, वहाँ पे मेंबर भी है। हाँ। यहाँ पे आप इस दिल्ली में नहीं है। अभी ये लोग गुमराह कर रहे हैं। कौन गुमराह कर रहे हैं? एनडीएमसी गुमराह कर रही है। तो मतलब आप लोगों की डिमांड यही है कि आप लोग जहाँ पे बैठे हो आप लोगों को वहीं पे काम करने दी जाए, रोजगार करने दी जाए। हाँ जी। और जो एमसीडी की तरफ से आपको लोन मिला है 10,000 रुपये का, हाँ वो किस बेस पे मिला? मिला है, किसी को जो उन्होंने कुछ लोगों को दिया है, कुछ लोगों को नहीं दिया है। कुछ लोगों को तो मिला होगा ना? मिला है, हमें तो मिला है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं मिला है, इसलिए उनको इतराज है। ये एक साथ सबके साथ करना चाहिए, जो कुछ करना चाहिए, यही बात है। और कुछ ये देखिए यहाँ पे पीछे है, इधर ये यहाँ पे आए हुए सारे लोग, ये पूछते हैं नीचे पूछते हैं। आप लोग किस लिए आए थे इधर? वो जो आप लोग क्या जी किस बातों को लेकर? आज जैसा कि आपको मालूम है पूरे भारत भर के अंदर वेंडर्स दिवस मनाया जा रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में, क्योंकि भारत के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा जुल्म वेंडर्स के ऊपर अगर कोई कर रहा है तो वो एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली पुलिस कर रही है। एक्ट होने के बावजूद, सर्टिफिकेट मिले जाने के बावजूद लगातार उनके मालों को हटाया जा रहा है, लगातार उन पर जुर्माना किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है, कैसे परेशान किया जा रहा है? वो उनको ये कहते हैं कि ये जगह नॉन वेंडिंग जोन है, यहाँ आप माल नहीं लगा सकते, यहाँ आप बिक्री नहीं कर सकते। वो क्यों कर रहे हैं इस प्रकार? वो जो दिल्ली की मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन है उनके कहने में आकर कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे गरीब और अमीर की जो खाई है लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसी के मद्देनजर हमें लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्हीं सब समस्याओं से निपटने के लिए आज हमने पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके चेयरमैन श्री जगदम्बिका पाल जी और आदरणीय सांसद उसके मेंबर हैं संजय सिंह जी, उनको यहाँ बुलाया था और अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया था। उन्होंने हमें बड़ा आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और आपकी समस्याओं को हल करेंगे। उम्मीद है आपको ये समस्या हल हो जाएगी? हमें बिल्कुल लगता है, पिछले 70 सालों से हम लगातार लड़ रहे हैं, हमारा हौसला कम नहीं हुआ है। अगर हमें अगले 70 साल तक भी लड़ना होगा तो हम, हमारी औलाद और हमारी नस्ल लगातार इसी तरह लड़ती रहेगी। जो बुलडोजर फहराए जा रहे हैं, जो बुलडोजर लेके आ रही है, जो दुकानें तोड़ी जा रही है, रेडी हटाई जा रही है, उनको लेके क्या सोचना? देश का और दुनिया का और दिल्ली का एक एक आदमी जानता है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध राजनीति है। आप समझ सकते हैं बुलडोजर सिर्फ गरीबों के घर और दुकानों पर चलाया जा रहा है। किसी भी बड़े आदमी, असरदार, रसूखदार आदमी, आप देख सकते हैं उसकी मिसाल सैनिक पार्क, 100 का 100% इलीगल है वो, लेकिन वहाँ अफसर, IAS, जजेस रहते हैं, वहाँ बुलडोजर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं। क्यों वहाँ पे क्यों नहीं लेके जाते बुलडोजर आपके साथ? वही लोग बुलडोजर चलाने की रणनीतियाँ बना रहे हैं, जिनके वो मकानात हैं, जिनकी वो बिल्डिंग है, वही लोग उस पॉलिसी में शामिल हैं। उनको मासूम चारे के लिए और आसान चारे के लिए गरीब आदमी की झुग्गी, गरीब आदमियों की पटरियां दिखती हैं जिस पे बुलडोजर चला रहा है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, जो आप लोग समस्या लेके, अगर समाधान नहीं निकलता तो आगे भविष्य में क्या करोगे? लगातार सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, लगातार सरकार से बात करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से कोर्ट में अपनी बात को रखेंगे, आंदोलन को शांतिपूर्वक करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे और अपने अधिकार को, मुझे विश्वास ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि उसको लेकर के रहेंगे। कितने समय से आंदोलन हो रहा है आप लोगों का? हमारा ये आंदोलन अगर आज को कहेंगे तो आज सुबह से चल रहा है, और अगर पीछे से सर्वे, अभी नई दिल्ली के अंदर
सर्वे नहीं हुआ है। एमसीडी के अंदर सर्वे हो चुका है, बहुत कम लोगों का सर्वे हुआ है। दिल्ली में तो हुआ सर, पश्चिमी दिल्ली में हुआ है, लेकिन हमारे 5 लाख से ज़्यादा वेंडर्स दिल्ली के अंदर हैं और 70,000 लोगों को सिर्फ सर्टिफिकेट अभी मिला। आप समझ सकते हैं कि उसका 1/4 भी अभी हमें नहीं मिला। अगर सर्वे हो जाता है तो उसके बाद क्या इनको हटा नहीं चाहिए? अगर सर्वे हो जाता है और स्ट्रीट वेंडर्स का सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है तो कानून में ये प्रावधान है कि आप उसको तब तक नहीं हटाएंगे जब तक कोई अल्टरनेट जगह उसको नहीं दे देंगे। ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन बदकिस्मतियाँ हमारे लोगों की, अधिकारियों की, न्यायपालिका की कि वो गरीब की आवाज़ के ऊपर ध्यान इतनी आसानी से नहीं देती है। सर अगर पश्चिम दिल्ली की बात करें, वहाँ पे तो सर्वे भी हो चुका है, यहाँ तक सर्टिफिकेट मिल चुका है, लेकिन फिर भी उनको उजाड़ दिया। यही करप्शन है। वो जानते हैं कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये हमें पानी भी नहीं पूछेगा, ये पानी भी नहीं पिलाएगा हमें। वो यही चाहते हैं कि सर्टिफिकेट की अहमियत को, वैल्यू को ख़त्म कर दिया जाए और वापस इनको बंधुआ मजदूर बना के रखा जाए, जो ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तो सर आप कुछ बताओ। रेहड़ी पटरी से 60,000 करोड़ रुपए की प्रतिमाह की अवैध वसूली होती है। कौन करता है? ये दिल्ली पुलिस और एमसीडी सारे मिलके करते हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है ये। आप ये आरोप लगा रहे हैं, कोई प्रूफ आपके पास है कि ये कर रहे हैं सर? अरे खुला कर रहे हैं। 2014 में कानून बना, आज तक कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। बाकी राज्यों में हो रहा, देश की राजधानी में नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या होता है? हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं। इससे पहले 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सबसे पहले ही बता दिया कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। हम कहते हैं लोकतंत्र नहीं, पूरा हमारा देश खतरे में है। ऐसी व्यवस्था चल रही है। मतलब आप ये क्या कहना है कि देश खतरे में, संविधान खतरे में? देश खतरे में, संविधान खतरे में। सबसे पहले जब भी तो हमारी दुकान नहीं लग रही है। ये देखिए ना, मोदी जी कहते हैं कि पकोड़ा बेचना भी रोजगार है। पकोड़े बेचे कैसे? तेल ही 200 तो हमें पकोड़े क्या कुछ भी नहीं बेचने दे रहे हैं। मैं तो प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ कि सर, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने के लिए आप आए थे और ये भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे से 200 रुपये 300 रुपये वसूले जाते हैं, तब भी हमारी दुकान नहीं लग रही है। 200 रुपये पर डे के हिसाब से देते हैं लोग, डर के मारे देते हैं, क्योंकि हम लोग परमानेंट खोखा बना के नहीं रह रहे। 4x4 का जगह लगा के शाम को बेचते हैं और सुबह भाग जाते हैं। सुबह बेचते हैं, शाम को भाग जाते हैं। उसके बाद फिर एमसीडी से गाली सुनो, कमेटी वाले आते हैं, ऐसे भागते जैसे एक आतंकवादी के पीछे भागता है। जब कमेटी वाले आते हैं, सामान उठा के लेके जाते हैं, तो वहाँ पे सामान को छुड़ाने के लिए आप लोगों को पैसा देना पड़ता है? पैसा वहाँ पे या तो दलाल बैठे होते हैं या तो फिर उनका फाइन भरो। कुछ लोग कहते हैं भाई चलो दलाल के ज़्यादा फाइन है, दलाल के चक्कर में दे के छुड़ा लेते हैं। तो यही चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जब आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे, ऐसे करेंगे क्या? जब तक हमारे अधिकारी को ईमानदार, उनको प्रेशर सिस्टम नहीं चेंज करेंगे, कुछ नहीं होने। मतलब आपको परेशानी दिल्ली सरकार से है या केंद्र सरकार से? हमारी परेशानी केंद्र सरकार, क्योंकि जो पावर है ना वो एमसीडी में बीजेपी है और सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट है। दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है। दिल्ली सरकार के पास जाते हो तो आरोप सीधा ये कि मोदी जी कराया सारा कुछ, क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में, क्योंकि देश का मुखिया वही है। सर सेंट्रल एक्ट है, अगर एक्ट हमारा जो के हाथ में होता तो शायद ये सब साफ भी हो गया होता, क्योंकि हाँ 49 दिन की सरकार आई थी आम आदमी की। हम उस टाइम कोई पुलिस वाला नहीं आता था पैसे वसूलने के लिए। जैसे उनकी सरकार गई, उनका एंटी करप्शन ब्यूरो छीन लिया, उनके हाथ में पावर नहीं है, तब से हमारे को ये तंग करते रहे। कई बार पहले हम टोपी लगा के माल बेचते थे तो कहते जा केजरीवाल को बुला ले। अगर केजरीवाल के हाथ में पावर आ जाती है, जो एंटी करप्शन के हाथ में अगर आ जाए तो फिर आप लोगों के साथ ऐसा नहीं तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। तो केजरीवाल के हाथों से भी शक्ति छीन ली गई है। हाँ, शक्ति छीन ली गई है, ये उनकी मजबूरी है। और मैं आग्रह करूंगा मोदी जी से कि मोदी जी देश के गरीबों को, वेंडरों को उनका हक, खून पसीने की जो कमाई कर रहे हैं उनको कमाने दीजिए। नहीं तो देश में क्राइम बढ़ जाएगा। लोग बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे? क्राइम बढ़ जाएगा, आत्महत्या करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। कहाँ से इतने हॉस्पिटल लाओगे? कहाँ से इतने लोगों का इलाज कराओगे? कम से कम हमें कमाने खाने तो दो। आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए। हम ये कह रहे हैं कि सारा अनलीगल चल रहा। अब हमारा मार्केट आके देख लीजिए, सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर, वहाँ पूंजीपतियों का दबदबा चल रहा। टाउन बेंडिंग कमेटी बन गई, हमारा सर्वे नहीं किया गया। हाई कोर्ट का डबल बेंच का ऑर्डर, उसके बावजूद हमारा सर्वे नहीं किया गया। हर जगह करप्शन चल रहा। पूंजीपति लोग
जिनकी 4x6 की दुकान है, आज वो 100 फुट बना के कब्जा करके बना बैठे के हुए। बढ़ा चुके हैं। हाँ, उनका नहीं तोड़ा जाता। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं उनका नहीं होती चलेगा। ना, सारी कार्रवाई रेडी पटरी वाले के ऊपर होती है। कार्रवाई के नाम पे हर जगह रेडी पटरी वाला पीसा जा रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब कि हर जगह पे जो गरीब व्यक्ति है वो मर रहा है। हर जगह पे गरीब व्यक्ति मर रहा है। खाली बड़े आदमी जो बड़ा है और बड़ा होता चला जा रहा है। तो सरकार से आप क्या उम्मीद करते हो, दिल्ली सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी, कि वो सभी दिल्ली चीज़ों को सरकार संभालें? तो बहुत अच्छा है, उसके हाथ में कोई पावर नहीं, ना दिल्ली पुलिस है ना एमसीडी नगर निगम है। वो क्या करेगा? रूल्स बनाना, स्कीम बनाना, टाउन बिल्डिंग कमेटी के चुनाव करा दियो तो सब कुछ करा दिया। लेकिन केंद्र के बैठे हुए बड़े बड़े नेता गण लोग, नेता नगरी और आला अफसरशाही चल रही है। अफसरशाही और नेता नगरी जो बड़े बड़े नेता लोग, वो भी इसमें लिप्त हैं। धन्यवाद। तो ये थे रेडी पटड़ी वाले जिन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में अगर पावर आ जाए तो अरविंद केजरीवाल हम रेडी पटड़ी वालों को बचा सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में एमसीडी भी है, दिल्ली पुलिस भी है, और जितनी भी एजेंसियाँ सारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार के हाथों में। इनका ये मानना है, इसकी वजह से वे जो है हम गरीबों को दिल्ली से हटा रहे हैं। और महंगाई चरम पे है, पेट्रोल डीजल सब के रेट बढ़े हुए हैं, इन सब और बेरोजगारी बढ़ चुके हैं। इन सभी चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए बुलडोजर की जो राजनीति है, गरीबों के ऊपर, रेडी पटड़ी वालों के ऊपर जो बुलडोजर फेरा जाता है, उनकी दुकानें हटाई जाती है। आज ये सभी लोग यहाँ पे 26 तारीख को यानी 26 मई को जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए। तो 25 मई को भी जो है रेडी पटड़ी वाले जंतर मंतर पे आए थे। उनकी भी यही मांगे थी कि एमसीडी और पुलिस उनको परेशान ना करे, उनको कमाने दे। उन्होंने 10,000 रुपये का सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लोन लिया वो भी उनको चुकाना है। जब कमाएंगे तभी वो चुकाएंगे। तो हमें काम करने दे, हमें अपने बच्चे पालने दे, हमें अपने बच्चों को पढ़ाने दे, हमें अपने बच्चों को खाना भी खिलाने दे। ये गरीब लोग हैं, 2 साल के कोरोना काल की वजह से काफ़ी परेशान थे, काफ़ी डिप्रेशन में भी थे, काफ़ी गरीबी की हालत में भी थे। अब इनको समय मिला है कुछ कमाने का, तो इनको कमाने दिया जाए। जो 2 साल से परेशान थे, थोड़ा कमाएंगे, अपना कर्जा इनके ऊपर जो चढ़ा हुआ था उसको भी उतारेंगे, कुछ टैक्स सरकार को भी देंगे। टैक्स मिलेगा सरकार को तो सरकार के पास पैसा आएगा और उस पैसे का सरकार जो है इस्तेमाल करेगी। जो अभी कुछ दिन पहले 18,000 किलोमीटर ऑल इंडिया के अंदर हाईवे बनाने की बात कही गई थी, तो वो जो ये जो लोग टैक्स देंगे उस टैक्स का इस्तेमाल जो हाईवे बनाने के लिए भी किया जाएगा। तो यहाँ पे देश भर से लोग आए थे, फेडरेशन 3 की, इंटरनेशनल फेडरेशन और इंटरनेशनल हॉकर फेडरेशन। उनकी डिमांड बस यही थी कि हमें शांतिपूर्वक एक जगह पे काम करने दिया जाए, हमें परेशान ना किया जाए, ताकि हम अपने बच्चे पाल सके, बच्चों को पढ़ा सके, देश को बना सके और अपना भविष्य भी सुधार सके। ये हॉकर फेडरेशन का प्रोग्राम जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, लंबे लंबे भाषण चले हैं, यहाँ तक कि सांसद भी आए थे और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए थे। उनसे पूछते हैं, सब बातचीत। आप लोग यहाँ पे कैसे सर? यहाँ पे किस लिए आए आप लोग? इसलिए प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, गरीबी मजदूरों की सब परेशानी दूर करने के लिए आए हैं। यहाँ पे क्या परेशानी आपको? क्या पड़ा, रेडी पटरी वाले पुलिस वाले जो तंग करते हैं, कागज वागज बनने के बावजूद भी परेशान करते हैं। इस क्या वजह से कहते हैं आप लोगों के? क्या कहते हैं, हटाओ यहाँ से, एमसीडी वाले माल वाल उठा के लेके जाते पेपर भी तो होगा ना आप लोगों के पास? सब चीज़ बने हुए हैं, फिर बेटा कोई सुनवाई नहीं है। फिर आप लोग जो यहाँ पे डिमांड क्या आप लोग? हम लोग का डिमांड यही हो कि हम लोग की सुनवाई हो, हम लोग को न्याय मिले, कोई परेशानी ना हो। हम लोग रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं। यहाँ पे आप रेडी लगाते हो, वहीं पे रेडी लगाओ का परेशान है। परमानेंट एक ही जगह लगाते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे रेडी लगाते हैं। आप लोग यहाँ पे किस लिए आए थे? यहाँ पे तो ये यहाँ पे वाले लोग यहाँ पे आए हुए थे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। इनकी डिमांड ये है कि इनको जो परेशान किया जाता है, पुलिस परेशान करती है, एमसीडी परेशान करती है, वे इनको परेशान ना करें। इनको शांतिपूर्वक जो है जहाँ पे ये दुकान लगा के बैठे हुए हैं, जहाँ पे इनका ठिकाना, वहीं पे ये काम करने दें और रोजी रोटी कमाने दें, क्योंकि इनके बाल बच्चे हैं, ताकि अपने बाल बच्चों को पाल सके। कोरोना काल में इन्होंने काफ़ी नुकसान उठाया। उसके अलावा जो है महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इनका गुजारा बसर करना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद जो है एमसीडी पुलिस जो है इनको परेशान कर रही है। और यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का इनका ऑल इंडिया से ये लोग आते हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया से लोग आए थे, जितने भी रेडी पटड़ी वाले लोग ऑल इंडिया से यहाँ पे इनका मंच सजा हुआ था और इनकी डिमांड ये थी कि हमें परेशान करें। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए।